Hello bachcho, let's read the question first. The question says here, food offers many examples of long distance cultural exchange. Justify this statement. Okay. So question में कह रहा है कि जो food होता है that offers many examples of long distance कल्चरल एक्सचेंज, मतलब जो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री का कल्चरल एक्सचेंज है, फूड उसका बेस्ट एग्जांपल देता है। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। देखो, जो भी ट्रेडर्स या ट्रेवलर्स थे, राइट, जो भी ट्रेडर्स थे जो कि दूसरी कंट्रीज में जाकर के बिजनेसेस करते थे, या ट्रेवलर्स थे जो कि ट्रेवल करते थे, दे इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप एंड फूड टू द लैंड दे ट्रेवल्ड, राइट। वो क्या होता था, दूसरी कंट्रीज में गए, राइट, और वहां पे जो भी उनका फूड था उन्होंने उसे वहां पे इंट्रोड्यूस किया। ओके, उस पर्टिकुलर कंट्री में इंट्रोड्यूस किया। सो दैट इज वाई इसीलिए कहा जाता है कि जो भी लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज है उसका बेस्ट एग्जांपल फूड देता है। लेट्स सी कि क्या क्या एग्जांपल्स हमारे पास है यहाँ पे इसे सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो द फर्स्ट वन हियर इज अरब ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस्ड पास्ता to 5th century Sicily and Iceland in Italy। अरब ट्रेडर्स से पास्ता इटली में इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। इटली में पास्ता फेमस है ना। सो इसे लाया किसने? अरब ट्रेडर्स ने। जो अरब के लोग थे वो ट्रेडिंग के लिए कहाँ गए? सिसिली गए, ओके, जो कि एक आइसलैंड है इटली में। वहां पे इन्होंने पास्ता इंट्रोड्यूस किया इन द 5th century में। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि क्या हुआ, अरब का जो भी कल्चर था, जो भी फूड था, वो कहाँ जाके शेयर हुआ? इन इटली में जाके शेयर हुआ। मेनी ऑफ आर कॉमन फूड सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंड नट्स, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes and so on were not known to our ancestors। ये foods जो थे वो पहले हमारे ancestors को नहीं पता थे। तो ये आए कैसे, हमें कैसे पता चले? These were introduced in Europe and Asia after the discovery of America by Christopher Columbus। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवरी की अमेरिका की, तो एट दैट टाइम जो भी वहां पे इंडियन अमेरिकन थे जो फूड यूज करते थे, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका से क्या हुआ, कनेक्ट हुआ, तो वहां का जो भी कल्चर था, वहां का जो भी फूड था, वो एशिया और यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ। इट्स ऑल्सो बिलीव दैट नूडल्स traveled from west to China and become spaghetti। देखो, बेसिकली कहा जाता है कि नूडल्स क्या है, चाइना से आया हुआ है, राइट, बट देयर इज ऑल्सो अ बिलीव कि नूडल्स जो है वो वेस्ट से ट्रेवल किया तो चाइना तक गया, एंड वहां पे नूडल्स चेंज हो गया किसमें? स्पैगेटी में, राइट। सो दिस इज हाउ फूड्स ने क्या किया? कल्चरल एक्सचेंज किया। लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर मतलब वेस्ट से चाइना कनेक्ट हुआ, अमेरिका से यूरोप एंड एशिया कनेक्ट हुआ। सो इन दिस वे किसके थ्रू कनेक्ट हुआ? ऑब्वियसली फूड के थ्रू कनेक्ट हो रहा था, राइट। तो फूड एक जगह से दूसरी जगह गया, cultural exchange हुआ, and that is why food offers many examples of long distance cultural exchange। I hope you understood it well. Best of luck.